give me love and give me more. थोड़ा सा मुझसे love ले भी आओ. My love will give you down, and I feel it love again and again and again. Walk danger, walk danger, walk danger. Put me down, down, down. Walk danger, walk danger, walk danger. Put me down, 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 down. उसके बारे में बताना है। ये इंडिया और ब्रिटेन अभ्यास अभ्यास कैसे अभ्यास AB तो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में हुआ है। ये पश्चिमी हिंद महासागर में आयोजित किया गया था, पश्चिमी हिंद महासागर में। खंजर के बारे में खंजर का 12वां आयोजन किर्गिस्तान में उससे होता है, किर्गिस्तान में हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का मतदान की डेट है 6 और 11 नवंबर, 2 चरण में होगा। मध्यवर्ती जिलों में होगा एक से कई सीटों पर होगा 6 नवंबर को, सीमावर्ती के 122 में होगा 11 नवंबर को। इसमें पहला बार ये नियम लागू किया गया 1200 लोग जो एक मतदान केंद्र मतदान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हम लोग। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत 100 आकांक्षी कृषि जिलों के विकास की घोषणा की है। इसमें RBI के नया डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं, तो RBI के नए डिप्टी गवर्नर श्रीश चंद्र मुर्मू बने हैं। 1 गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसमें से एक स्वामीनाथन जी हैं, T रविशंकर हैं, इनको नया अपॉइंट किया गया है। और देखते हैं RBI के बारे में। 2025 में RBI के अनुसार जो है मौद्रिक नीति तक 4.5 मौद्रिक तो 4.5 विकास दर जो है 6.3 से लेकर 6.8 तक रहेगा। IMF भी यही प्रिडिक्ट किया है। भारत का ठंडा मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व जैसे यूनेस्को के विश्व नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। सिक्किम का सिक्किम जो है जैविक मत्स्य क्लस्टर 100% जैविक स्टेट है, 2016 में बनाई। हम लोग के इंडिया के बॉर्डर से लगा 100% जैविक कोई देश है तो भूटान है। किस देश के साथ पहला बार हुआ है कि उस मतलब कि रेलवे चलेगा अंतर्राष्ट्रीय रूप से, तो भूटान के साथ चलेगा। भूटान में एक सक्तेंग अभ्यारण्य है, सक्तेंग अभ्यारण्य। चूखा तालाब परियोजना भूटान का ही है। भीम ऐप जो है वहाँ पर भी इंट्रोड्यूस होने वाला है। म्यांमार में जो है ऑपरेशन ब्रह्मा चला था। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था। नेपाल में अभी जेनजी वाला रिवोल्यूशन आया था। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ था, भारत मंडपम नई दिल्ली। फूड इंडिया 2025 जो भारत मंडपम नई दिल्ली में। उसके बाद देखते हैं नई दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। तो मई 2026 तक CDS में कौन अभी एक्सटेंड किया गया कि इसका सेवा था, जनरल अनिल चौहान का। CDS का स्थापना 25 दिसंबर 2019 को हुआ था। इसके जो हेड पहले थे वो विपिन रावत थे। 25 दिसंबर को स्वशासन दिवस भी मनाया जाता है। CDS जो है रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है। उसके बाद 2025 में UNGA के 80वें सत्र का विषय क्या है। UNGA का संयुक्त राष्ट्र महासभा एक साथ बेहतर शांति विकास और मानवाधिकारों के लिए 80 वर्ष और अधिक। एक साथ बेहतर शांति विकास और मानवाधिकारों के लिए 80 वर्ष और अधिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद रखना होगा। इसमें एक साथ बेहतर शांति विकास और मानवाधिकारों के लिए 80 वर्ष और अधिक UN महासभा का ये मेन मोटिव था। UN महासभा का इसका 80वां सत्र जो हुआ है न्यूयॉर्क में हुआ था। 80वां सत्र। इसके हेड थे एना नीला बेयरबाक इसके हेड थे। टोटल इसमें UN में अभी टोटल 193 देश है, जिसमें लास्ट अभी साउथ सुडान ऐड हुआ है। UN महासभा का भी पार्ट है UNO, जिसके हेड है एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुटेरस। उसके बाद UNSC के बारे में देखते हैं। UNSC में टोटल 15 को देश है। 15 में से 5 को जो है वो परमानेंट है, 10 को जो है अस्थायी है, जो 2-2 साल के लिए बनता है। क्वेश्चन है किस मंत्रालय दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति लॉन्च किया। आदि संस्कृति जनजातीय विश्वविद्यालय जनजातीय मंत्रालय मामलों का मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है आदि संस्कृति को। और भी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, जैसे कि शिक्षा मंत्रालय का पूरा नाम MHRD था। उसके बाद कौशल विकास मंत्रालय का स्थापना जो है 2015 में किया गया। उसके बाद शिक्षा मंत्रालय में नया एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 में आया, 34 साल बाद आया है। उसके बाद पहला रेल विश्वविद्यालय जो है वो हुगली में है। रेल हुगली में है। जनजातीय है जो विश्वविद्यालय है वो रांची में, झारखंड में। जनजातीय जो है रांची में। पहला AI विश्वविद्यालय जो है महाराष्ट्र में है। ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय जो पहला जो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। पहला ट्रांसजेंडर जो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश। इंडिया अमेरिका का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 जो है उसका 21वां संस्करण था। 1 से 14 सितंबर 2025 था। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो फोर्ट वेनराइट अलास्का में हुआ है इसका आयोजन। इंडिया का एम कब तक है अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का, 2035 तक है अंतरिक्ष स्टेशन प्रॉपर अपना बनाने का। और भी देखते हैं अंतरिक्ष में क्या क्या है। स्टेशन तो हो गया, वहाँ पे स्टे करना है 35 तक।
स्टेशन बनाना है 35 में। और स्पेस में जो चालक दल है, चालक 40 में, चालक दल जो है वो 40 तक है, 2040 तक उसका। और अंतरिक्ष में परिपक्वता का जो टारगेट है 2047, अंतरिक्ष में प्रॉपर रूप से बना लेना, 2047 का टारगेट है। और टारगेट है गगनयान 1 का टारगेट है 26, गगनयान 2 का 28, गगनयान 1 26, गगनयान 2 28। और निसार जो है नासा के साथ है, वो है 2025 तक। निसार जो है इंडिया, इसरो और नासा मिलकर 2025 तक है। वीनस का मिशन है वो भी 2026 में। मून के जो ध्रुवीय क्षेत्र का एक्सप्लोरेशन करना है उसका भी 2026 में। और चंद्रयान 4 जो है उसका 2027 में है। और चंद्रयान 5 जो है इसका नाम लूपेक्स है, जापान के साथ करना है। तो देखिए 26 में कौन कौन है, गगनयान 1 वेनस और मून, गगनयान वेनस मून पोलर, सब जो है 26 में ही है। 27 में हो गया चंद्रयान 4, और 25 में एक तो है निसार, और एक है उसके बाद उसका डेट नहीं आया है लूपेक्स। अब बंदरगाह क्षेत्र में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ, मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है दीनदयाल बंदरगाह कांडला, दीनदयाल बंदरगाह कांडला में हुआ है, इसका उद्घाटन हुआ। उसके बाद उसका एक पोर्ट है विजिन झाम पोर्ट जो है तिरुवनंतपुरम केरल में विजिन झाम पोर्ट। भारत सरकार का एक है अनाज भंडारण योजना, विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडारण योजना। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ग्रामीण अनाज भंडारण बुनियादी ढांचे में सुधार करना और पैक्स को मजबूत करना। ग्रामीण जो अनाज भंडारण है उसको में सुधार करना और पैक्स को मजबूत करना। तो देखते हैं पीएम गरीब कल्याण योजना जो है ये स्टार्ट होता है 3 जून 2020 को। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 3 जून 2020 को शुरू हुआ लॉकडाउन के बाद, और उसको 25 जनवरी 2025 को 3 साल के बाद 2028 तक कर दिया गया। इसमें 5 केजी फ्री राशन मिलता है। फीडे महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी कोनेरू हम्पी को हराया कौन, दिव्या देशमुख जो है हराई, और दिव्या देशमुख जो है 88वां ग्रैंड मास्टर बनी कौन, दिव्या देशमुख को पहुंची थी सेमीफाइनल में, कोनेरू हम्पी जो है हार गई। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का संदर्भ में मिलान कौन सा इसमें सही नहीं है, तो इसमें से ये मतलब गलत है। जो सही है उसको देखते हैं। सबसे बढ़िया झांकी का अवार्ड उत्तर प्रदेश को मिला महाकुंभ 2025 के लिए, सही बात है। भारत पर्व जो 26 से 31 जनवरी तक आयोजित था। थीम जो था इसका स्वर्णिम भारत विरासत और विकास था। भारत पर्व का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। जो त्रिनिदाद और टोबैगो के जो राष्ट्राध्यक्ष को गेस्ट आए थे प्रवासी भारतीय दिवस में आए थे, 8 से 9 फरवरी या जनवरी में चला था। और इसमें जो इंडोनेशिया के आए थे गेस्ट, इस बार के रिपब्लिक जो आए थे उनका गेस्ट थे इंडोनेशिया के, उनका नाम था प्राबो सुनियाटो, यहाँ ब होगा, प्राबो सुनियाटो आए थे। जेड मुरा सुरंग का दूसरा नया नाम क्या है, तो सोनमर्ग सुरंग। भारत का पहला रामसर में शामिल किया गया, उसका नाम है तो इंदौर को जो है सबसे पहले इंदौर को, और उसके बाद सेकंड नंबर में उदयपुर को शामिल किया। सबसे पहले रामसर में इंदौर को, सबसे ज़्यादा रामसर साइड जो है तमिलनाडु में है। और इंदौर को जो है स्वच्छ शहर एयर क्वालिटी दोनों में इंदौर जो है टॉप पे था। 2 नंबर पर उदयपुर था, 2 नंबर पर एयर क्वालिटी में 2 नंबर पर सूरत था, 3 नंबर पर आगे एयर क्वालिटी में 2 नंबर पर सूरत, 3 नंबर पर 3 से आगरा होता है, आगरा 1 नंबर पर इंदौर था। यूनेस्को में पहला सिटी जो था अहमदाबाद था, 2 नंबर पर जयपुर था, पहला अहमदाबाद एजे, यूनेस्को में एजे अहमदाबाद जयपुर। उसके बाद जो है एससीओ 2024 जो किंगदाम में हुआ था, कोझीकोड में उसको साहित्य शहर कहा जाता है, कोझीकोड को। रामसर में बिहार का 2 बक्सर और पश्चिम चंपारण का जुटा, जिसे 93 को हो गया। कि क्वेश्चन इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है, तो जो सही है उसको देखते हैं। कौन सा बुक है, लिव आइल यू आर अलाइव, लिव लाइक यू आर अलाइव, इसे शिव खेरा का द्वारा लिखा गया है। अनब्रेकेबल जो है मैरी कॉम का अनब्रेकेबल। हाउ इंडिया स्वेल्ड अमिताभ का है। द बिकमिंग जो है मिशेल ओबामा का है। रेत की समाधि जो है गीतांजलि श्री का है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया, 4 से 9 जनवरी नई दिल्ली में किया गया। ग्रामीण भारत महोत्सव का 2025 का आयोजन 4 से 9 जनवरी नई दिल्ली में किया गया। 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ गया, गुजरात के वडोदरा में। दिव्य कला मेला 23वां का आयोजन किया गया गुजरात के वडोदरा में। DRDO द्वारा बनाया गया भार्गवास्त्र क्या है, तो स्वार्म विरोधी ड्रोन सिस्टम। भार्गवास्त्र जो है ड्रोन सिस्टम है, DRDO के द्वारा बनाया गया है। लेकिन तो कौन सा सही है इसमें से, ओरेनरी सिटीजन अवार्ड जो है तरुण दास को मिला है। ओरेनरी सिटीजन अवार्ड जो है तरुण दास को मिला है। इंडियन रेलवे का 69वां डिवीज़न कौन बना है, 69 जो है जम्मू बना है। गुवाहाटी जो है ईस्ट इंडिया का पहला रेल डिवीज़न है। कोलकाता जो है मेट्रो रेल का हेडक्वार्टर कोलकाता। विशाखापट्टनम जो साउथ तटीय दक्षिण तटीय रेलवे का है, विशाखापट्टनम में 18वां हेडक्वार्टर था।
69वां बना है जम्मू कश्मीर। विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने लॉन्च किया? इंदौर। वाटर प्लस सिटी बना इंदौर, जो है वाटर प्लस सिटी बना, वो इसलिए ऊर्जा साक्षर बनने के लिए जलवायु मिशन वहीं पर लॉन्च हुआ इंदौर में। उसके बाद देखते हैं हम लोग का केमिस्ट्री का है। 2 या अधिक शुद्ध पदार्थ से जो है कंपाउंड बनता है। कंपाउंड मिक्सचर जो है वो अशुद्ध से बनता है। जल जो है कंपाउंड क्यों है? क्योंकि जो है केमिकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। पदार्थ का वह अवस्था जो आयनिक स्टेट में होता है, इलेक्ट्रॉन धनात्मक आयन और उदासीन कणों का मिश्रण होता है, तो प्लाज्मा में होता है। आयनिक होता है, नॉन आयनिक जो होता है वो बोसाइंस्टीन कंडेंसर होता है। किसमें जो अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होगा सॉलिड के बीच में, इसी में तो काफ़ी ज़्यादा एकदम हार्ड होता है। नहीं, किसमें जो है किसके संदर्भ में जो है कैटलाइजिंग और प्लाज्मा गैसिफिकेशन शब्दों का यूज़ किया गया है। कैटलाइजर और प्लाज्मा गैसिफिकेशन तो वेस्ट टू एनर्जी जो टेक्नोलॉजी है उसमें किया गया है। और एक लिक्विड का जो क्या होता है, फिक्स शेप तो नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है, तो इसमें लिक्विड कौन है? तो मिट्टी का तेल है। मिट्टी के तेल में किसको रखा जाता है? सोडियम को स्टोर किया जाता है। करेक्ट। इसमें किसका जो कंप्रेसिबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा हाई होता है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन दबता है? गैस जो है आराम से कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई होता है। करेक्ट। डेंसिटी भी कम है और टेम्परेचर भी बहुत कम होता है। कोई पदार्थ किस स्टेट में चला जाएगा? डेंसिटी और टेम्परेचर दोनों कम करेंगे तो बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट बन जाएगा। वह गैस से बनना है लिक्विड। गैस से लिक्विड बनाने के लिए क्या होगा? P कम T ज़्यादा, P कम T ज़्यादा, माने कि प्रेशर कम और टेम्परेचर जैसे गैस से लिक्विड बनाना है ना, तब P ज़्यादा T कम, प्रेशर ज़्यादा टेम्परेचर कम। जैसे कि LPG होता है हम लोग को जो घर में होता है, उसमें क्या होता है कितना हाई प्रेशर किया जाता है गैस से लिक्विड बन जाता है, और जैसे ही उसको फिर से छोड़ा जाता है प्रेशर कम किया जाता है फिर से गैस बन जाता है। कर क्रोमेटोग्राफी से कौन अलग नहीं हो सकता है? तो रंग वगैरह ये सब होता है, रक्त से खून से औषधि जौहर ये सब हो जाता है, रंग ये सब के लिए में होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट इससे अलग नहीं होता है। प्लाज्मा अवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? इस अवस्था के कण जो आयोनाइज्ड होते हैं, सही बात है। LED बल्ब की रोशनी प्लाज्मा अवस्था से संबंधित है, सही बात है। LED बल्ब जो है प्लाज्मा अवस्था से संबंधित है। सूर्य का प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण है, भी तीनों के तीनों सही बात है। और इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो कह रहा है कि सॉलिड जो है उसका शेप फिक्स नहीं होता है, गलत है। यौगिक के कंपाउंड के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि मतलब कि जिससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट के गुण को शो करेगा, बिल्कुल गलत बात है। प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है, हाँ बिल्कुल। जैसे कि एच हाइड्रोजन ऑक्सीजन से H2 बना था, हमेशा उसका जो प्रॉपर्टी होता है हमेशा सेम ही जैसा होगा। घटकों को केवल रासायनिक और वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है, हाँ मतलब कि इसको नॉर्मली हम लोग फिजिकली बहुत ही ज़्यादा केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। मतलब नेक्स्ट इम्पॉसिबल ही होता है कि नहीं अलग कर पाते हैं। मिक्सचर के बारे में बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो मिक्सचर में सबसे पहले कर दे रहा है मिक्सचर को जो है जिससे बना है उसी में वापस अलग किया जा सकता है, सही बात है। घुले हुए सोडियम क्लोराइड नमक जो हो गया उसको वेपोराइजेशन की प्रक्रिया द्वारा उसको अलग से जल से पानी से नमक को निकाल सकते थे, सब ऐसे ही तो निकाला जाता है, दोनों सही बात है। फिर इसमें से कौन सा कथन गलत है? जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो स्थिर होते हैं, बिल्कुल नहीं, हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, अस्थिर होते हैं। इसमें से कौन कौन सही है? जैसे पानी में नमक डालने से उसका क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट जो है घट जाता है, सही बात है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है नमक डाल देने से और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो घट जाता है। और मिथाइल अल्कोहल डाल देने से पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो घट जाता है। बॉइलिंग पॉइंट मिथाइल अल्कोहल डालने से घट जाता है। कौन से प्रोसेस से कौन से? समुद्र के पानी को डिसैलिनेशन से अलग किया जाता है, सही बात है। पीने वाला पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस से RO लगता है, रिवर्स ऑस्मोसिस से। प्रोटीन को जो है डीनेचुरेशन से अलग किया जाता है, सही बात है। कह रहा है चाय को पास्चराइजेशन से मिल्क को अलग किया जाता है। क्वेश्चन रिपीट है। कर एसीटोन और जल के मिश्रण को अलग हम लोग किससे करते हैं? तो उसको हम लोग डिस्टिलेशन से करते हैं, डिस्टिलेशन से। कह रहा है वाटर और किरासिन तेल को हम लोग अलग करेंगे, किससे करेंगे? तो उसको हम लोग करेंगे क्या कहते हैं सेपरेटिंग फनल से। पानी और किरासिन तेल को सेपरेटिंग फनल से हम लोग अलग करेंगे, मिक्सचर है। एसीटोन और जल को हम लोग करते हैं डिस्टिलेशन से। दूध से क्रीम को अलग करना हो तो हम लोग करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। अब कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन से दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। उसके बाद आइसोलेशन प्लांट से जो पिगमेंट को अलग किया जाता है वो किसी द्वारा क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। पिगमेंट को प्लांट के एक्सट्रैक्ट जो होगा उससे अलग करने के लिए हम लोग जो है क्रोमेटोग्राफी का अलग करते हैं। क्वेश्चन रिपीट।
वाष्पीकरण का रेट जो है बढ़ जाता है। अगर उसको मतलब एरिया को, सरफेस एरिया को बढ़ा दे तो उसमें जल्दी जल्दी वेपर बनने लगता है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा किया जाता है? रेत और नेफ्थलीन की गोली जो कपूर होता है उसको हम लोग डिस्टिलेशन के द्वारा, डिस्टिलेशन से डेजर्ट और नेफ्थलीन को हम लोग से डिस्टिलेशन से अलग करेंगे। इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन रिपीट है, कह रहा है जिगजैग द्रव या गैस में निम्नलिखित छोटे कणों की जिगजैग गतिविधि थी, तो ब्राउनियन मोशन कहता है। जो जिगजैग मूवमेंट उसका ब्राउनियन मोशन कहते हैं। जो भी जिगजैग मूवमेंट करता है वो नॉन मेटल होता है, वो अलग इंडिविजुअली अलग अलग हो बजाय सिवाय क्लाउड में होगा तो वो हो जाएगा प्लाज्मा स्टेट में जो अलग अलग होता है। यहाँ पे करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कैसा है, स्केलर है या फिर वेक्टर है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल EPS, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें से सिंपली पूछ रहा है कि वर्क डन का जो ऐसा यूनिट है इसमें से कौन कौन है कौन कौन नहीं है। तो न्यूटन मीटर तो होता ही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के कारण जूल भी होता है। उसके बाद न्यूटन पर मीटर को हम लोग तोड़ेंगे तो न्यूटन, यहाँ पे न्यूटन के लिए क्या हो जाएगा, mL/t-2 होता है, यानी कि m हो गया मास के लिए, kg लेंथ के लिए हो गया क्या मीटर, kg m, t के लिए हो गया t हो गया टाइम हम लोग होगा तो सेकेंड -2, और उसके बाद फिर मीटर से गुना कर देंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी तो हम लोग का सही है, ये जो हम लोग का गलत हो जाएगा। जो रेडियो एक्टिव जो निकलता है, रेडियो एक्टिव जो चीज़ होता है उसको रेडिएशन वगैरह सब किस में लगाया था, क्यूरी में। रेडियो एक्टिव क्यूरी में आता है, मैडम क्यूरी इसका उसका गई थी। रेडियो एक्टिविटी जो होता है उसको हेनरी बैकल में करना पाता है, रेडिएशन ना पाया था क्यूरी में, रेडिएशन नहीं पाया, रेडियो एक्टिविटी जो हेनरी बैकल में करे। मापने वाला किससे जो सही मैचिंग नहीं था, वजन को लिख रहा है घन मीटर में नहीं ना पाता है, प्रेशर को पास्कल में, तापमान केल्विन, द्रव्यमान किलोग्राम, वजन जो है उसको नहीं ना पाता है, केजी में ही ना पाता है। किस में ना पाता है, प्रेशर को पास्कल में, लेंस की क्षमता को डायोप्टर में, एनर्जी को जूल में। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है उसको रेडियो एक्टिविटी को हम लोग बैकरेल में लाते हैं। यहाँ पे क्यूरी में दिया है, क्यूरी जो है नॉन एसआई यूनिट है, क्यूरी जो है वो नॉन एसआई यूनिट। इसमें से कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित है, दाब की इकाई पास्कल बार और टॉर्क की पास्कल बार और टॉर्क जो है सही सुमेलित। प्रेशर को पास्कल बार और टॉर्क में नापा, एलटी करंट को एम्पियर में नापा जाता है। तो वॉल्यूम को नापेंगे हम लोग घन मीटर में, तापमान को केल्विन में, दाब को पास्कल में, और जो भार होता है उसको न्यूटन में नापते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को नापेंगे एम्पियर में, वोल्टेज को नापेंगे हम लोग वोल्ट में, कैपेसिटेंस को नापा जाता है फैरेड में, कैपेसिटेंस को नापा जाता है फैरेड में, कैपेसिटेंस फैरेड में। मैग्नेटिक फील्ड को नापा जाता है टेस्ला में, मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला में, मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर में। तो लाइट ईयर किसका है, तो लाइट ईयर एक साल में वैक्यूम में लाइट द्वारा ट्रेवल किए डिस्टेंस को एक लाइट ईयर कहा जाता है। रॉकेट वगैरह की स्पीड नापने के लिए जो मैक संख्या का मैक नंबर का यूज़ किया जाता है। और एक लाइट ईयर में जो ट्रेवल डिस्टेंस 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, मीटर में 10⁻15 हो जाएगा। रिएक्टर जो है पैमाना, इसका यूज होता है किसमें, सिस्मोग्राफ में यूज होता है। इसका आविष्कार जो है चार्ल्स रिएक्टर द्वारा 1935 में हुआ, चार्ल्स रिएक्टर द्वारा 1935 में हुआ। ये सही बात है, चार्ल्स रिएक्टर इसका खोज कितना से या इसमें से एक सिंगल भूकंप में जो इतना इसमें एनर्जी रिलीज होता है उसके बारे में बताता है। सिंगल अर्थ को एक में जो इतना एनर्जी रिलीज होता है, दोनों की दोनों बात सही है। इसके लिए करेगा अपर लिमिट नहीं होता है, इसके बारे में नई जानकारी है। चार्ल्स रिएक्टर आविष्कार किए थे, सिंगल भूकंप में जितना आया शक्तिशाली वो बताता है। एक ही वस्तु का दो अलग अलग तस्वीर को देखा जाता है, एक ही वस्तु सेम है उसका तस्वीर दो को अलग अलग दिखा सकते, उसको स्टीरियोस्कोप है। स्टीरियोस्कोप से वह कौन सा डिवाइस है जो कि तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से पता करता है कि कितना वर्षा होने वाला है, उसका स्पीड कितना होने वाला है, मतलब कि इससे पता चल पाए कि वो वर्षा है या फिर बर्फ स्नो है या फिर ओला गिर रहा है। इसे पता करने के लिए डॉपलर वेदर रडार का यूज किया जाता है, डॉपलर वेदर रडार का यूज किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए वोल्टमीटर को कैसे लगाया जाता है, तो वोल्टमीटर को हमेशा लगाया जाता है पैरेलल में, और एमीटर को लगाया जाता है सीरीज में। वोल्टमीटर पैरेलल में, एमीटर से VPS, वोल्टमीटर लगाया जाएगा पैरेलल में, एमीटर लगाया जाएगा सीरीज। दो विजिबल ऑब्जेक्ट के बीच के एंगल को नापने के लिए सेक्सटेंट का यूज किया जाता है, दो विजिबल ऑब्जेक्ट के बीच के एंगल को नापने के लिए सेक्सटेंट का
और स्मॉल अमाउंट में हीट जो है रेडिएट होगा तो उसको कौन नापेगा? स्मॉल अमाउंट में हीट को नापेगा थर्मोपाइल। थर्मा जो लगेगा हीट को ही नापता है। यूडोमीटर जो है वो वर्षा की मात्रा को नापता है। कौन? अमाउंट ऑफ रेनफॉल को नापता है यूडोमीटर। तो पायरोमीटर बन गया। पायरोमीटर क्या नापेगा? पायरोमीटर नापता है कि किसी सतह के तापमान को मापता है। टेम्परेचर ऑफ सरफेस जो है पायरोमीटर नापता है, टेम्परेचर ऑफ सरफेस। पनडुब्बी में जो समुद्र का लेवल होता है उसको ऊपर देखने के लिए किसका यूज किया जाता है? पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। जैसे एमीटर करंट है इलेक्ट्रिक विद्युत धारा से, एमीटर जो है इलेक्ट्रिक फ्लो से है, विद्युत धारा से है। वैसे ओम मीटर जो है वो रेसिस्टेंस है, ओम मीटर जो है वो रेसिस्टेंस से है। तो इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? गैल्वेनोमीटर किसको नापता है? गैल्वेनोमीटर नापता है विद्युत धारा को। हाइग्रोमीटर किसको नापता है? हाइग्रोमीटर नापता है ह्यूमिडिटी को। हाइग्रोमीटर नापेगा ह्यूमिडिटी को। और मैनोमीटर किसको नापता है? मैनोमीटर नापता है गैस के जो प्रेशर किया जाता है उसको मैनोमीटर नापता है। और टोनोमीटर किसको नापता है? आँख के अंदर जो दबाव होता है उसको टोनोमीटर। टोनोमीटर आँख के दबाव, मैनोमीटर गैस के दबाव, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी, गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक करंट। और देखते हैं किसके के लिए किसको नोबेल प्राइज़ मिला है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए मिला है सीवी रमन को। डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे के लिए है मैक्सवॉन ल्यू को। मैक्सवॉन ल्यू को मिला है डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे के लिए। और जीमैन इफेक्ट के लिए मिला है, जीमैन इफेक्ट के लिए मिला है हेनरिक लॉरेंस को। हेनरिक लॉरेंस को मिला है जीमैन इफेक्ट के लिए। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए मिला है मैक्स प्लैंक्स को। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए मैक्स प्लैंक्स को मिला है, समझा? मैक्स प्लैंक्स को मिला है, मैक्स प्लैंक्स को। स्कैटरिंग के लिए सीवी रमन को, रिफ्रैक्शन ऑफ रेज के लिए मैक्स वॉन ल्यू को, और जीमैन इफेक्ट के लिए हेनरिक लॉरेंस को। इसमें कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो जो सही है उसको देखते हैं। कंपास का डायरेक्शन के लिए नॉर्थ साउथ के लिए यूज होता है, सही बात है, सही बात है ना। जो साइक्लोट्रॉन होता है वो बहुत बड़े बड़े चक्रवातों को मापता है। साइक्लोट्रॉन जो होता है बहुत बड़े बड़े चक्रवातों को मापता है। एक्टिनोमीटर जो होता है वो रेडिएशन नापता है। इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नापता है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसको इलेक्ट्रोस्कोप नापता है। स्टीरियोस्कोप वाला देख ही चुके हैं। इसे मैचिंग करना है। 1 हॉर्स पावर में हो जाता है 746 वाट। 1 किलोवाट आवर में 3.6 में 10 पावर 6 जूल। वाट को न्यूटन मीटर पर सेकेंड, किलोवाट को 1000 वाट में। कि न्यूटन पर एम्पियर मीटर किसका यूनिट है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर जो टेस्ला का क्या है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर किसका है? टेस्ला का है।